पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। हमारा रास्ता ध्यान योग। ध्यान कैसे करें ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। ध्यान योग, ध्यान शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे किया जाए, कैसे अपनी दिनचर्या में इसको समावेश करें, बनाएं। तो सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी मूर्ति, कौन सी शक्ल आपकी आत्मा को सबसे प्यारी लगती है। दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरा निराकार। साकार पुजारी अपने पूजा के स्थान पर बैठिए, यह निश्चित कीजिए कि कौन सा परमात्मा का स्वरूप ऐसा है जिसमें वो परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसी को माने, उन्हीं को जाने। एक इष्ट की पूजा। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, उसके बाद देवी की, उसके बाद शनि देव की। ऐसा करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन हासिल नहीं होगा। जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक इष्ट आपको चुनना है, एक इष्ट, एक नाम। जब ये निश्चित कर लिया, उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े आराम से बैठिए, निश्चिंत होके, और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सामने है, बैठा हुआ है। हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए। अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएं, ख्याल से, बाय थॉट। हृदय की हर धड़कन पर हमारा दिल धड़कता रहता है। उस धड़कन पर जो आपने मंत्र चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि दिल की हर धड़कन पर हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से गहराइयों में डूब जाइए अपने इष्ट के। उन्हीं को देखिए। जब तक आप पूजा करते हैं उन्हीं को मानिए, उन्हीं को जानिए। पर होता क्या है कि जैसे ही हम एक इष्ट की उपासना करना शुरू करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो ज़िंदगी में कभी ना आए हों, रह रह के मन विचारों से भर जाता है और मन ये करता है कि इस चीज़ को छोड़ो, दुनिया के और काम है बहुत करने के लिए,
पहले उनको पूरा करो, उसके बाद देखा जाएगा। पूजा 5 मिनट की, और वो भी नहीं हो पाती सही तरीके से। तो जैसे ये विचार आपके सामने आए, अपने इष्टदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, 24 में से 23.5 घंटे तो दुनिया के काम करने हैं, ये आधे घंटे का समय है, अपने चरणों में लगा पूर्ण भक्ति भाव से उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। आज तक जो हमारी ज़िंदगी चली, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर की माताएं हैं, चाहे खेती का काम हो, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके मन की स्थिति पक्की होती चली जाएगी, और दूर से देख के बताएंगे कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। अभ्यास, एक्सपीरियंस। तो बड़े आराम से बैठिए, पूजा के स्थान पर जाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और अपने इष्ट को अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं बनेगा, पर अभ्यास अगर कोशिश में लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा, और जितनी भी सांसारिक दुविधा भावनाएं हैं वो सब आपसे दूर होंगी, और आपका मार्ग ग्रस्त का बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। पॉजिटिवनेस आएगी, विचारों में बदलाव आएगा, और विचारों में बदलाव आने के साथ साथ एक इष्ट की आराधना पूजा कर पाएंगे। उन्हीं को मानिए, उन्हीं को जानिए, उन्हीं की आराधना कीजिए, उन्हीं की पूजा कीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए। जब भी कोई काम करें उनको याद करके करें। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा सब व्यापक है, सब जगह है, हम क्यों उसको मूर्ति के अंदर बांधें। उन भाइयों के लिए कोई ना कोई नाम जो उनकी आत्मा को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको चुनें। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड। चुनने के बाद बड़े आराम से पूजा के स्थान पर बैठिए, आनंद में स्थिति बनाइए, कोई टेंशन नहीं घर की। आधा घंटा टेंशन से बाहर रहिए, और ये महसूस कीजिए कि हमारे हृदय की हर धड़कन पर ओम नाम निकल रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। जो भाई वाहेगुरु सुनिए नाम को, जब तक सुनाई न दे दिल की हर धड़कन पर, तब तक बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। तो अब ये एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तरीका जो मैंने बताया इस तरीके से करिए, या आपका अपना कोई तरीका है उस तरीके से ध्यान करने की कोशिश कीजिए। गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुम ही हमारी लाज बचिया, तुम ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। तुम ही हमारी लाज बचैया, तुम ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। ओम रूप है सतगुरु अपने शांत स्वरूपी माता। ओम रूप है सतगुरु अपने शांत स्वरूपी माता। इनका दर्शन सुमिरन करके, इनका दर्शन सुमिरन करके जीव मुक्त हो जाता सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम ही हमारी लाज बचैया, तुम ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। विषय वासना हमें सताती, भक्ति साधना हो नहीं पाती। विषय वासना बहुत सताती, भक्ति साधना बन नहीं पाती। माया के चक्कर में फंस कर पल पल मन भटकाता सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। जब से तुमने हमें बुलाया, निज चरणों का दास बनाया। जब से तुमने हमें बुलाया, निज चरणों का दास बनाया। तुम्हारी कृपा दृष्टि से स्वामी सब संकट टल जाता सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, अपनी चरण शरण में रख लो। अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, अपनी चरण शरण में रख लो। जीवन मुक्त बना दो स्वामी, इच्छाहीन बना दो गुरुवर। यही मुझे भाता सतगुरु दाता। जय
सतगुरु दाता, तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता, तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता, सतगुरु दाता। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।